श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति चित्तानि च यत्रैव प्रथमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् दर्शनलेशभु करता है तुह किया तस्मै सत्यात्मने नमः। पुरन्ते श्रीकरायत्वात् आनंद संवरे मनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिम समन्मत्या ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वसुदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवती जी भगवान की जय। हरि ओम। कोई सवाल आ जाए क्या? मेरे आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी स्वामी जी। तो कोई सवाल अगर किसी को है, 1 मिनट मेरा सवाल तो देख के स्वामी जी को बोल रहा है अगर कुछ है। श्री सगळे में विचार जी हरिओम। हरिओम। कल सब क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब हम विषय में चलते हैं। जो सवाल होगा आखिर करना। ठीक है स्वामी जी। हम चल रहे थे हृदय में चंद्र और सूर्य का प्रतिदिन उदय और अस्तमय का प्राण रूप सूर्य एवं अपान रूप चंद्र की तत्व ज्ञान आदि वृत्ति विषयों का परिज्ञान कर तथा मन के अधिष्ठान भूत परमात्मा का ज्ञान कर मन फिर उत्पन्न नहीं होता है। मन जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ऐसे ही ये सारा प्राण और अपान रूप सूर्य चंद्रमा का ज्ञान करके ये प्राणायाम के जरिया से जब मन ये प्राण अपान का अधिष्ठान मतलब जो मूल आधार, उस आधार तो परमात्मा है। वो परमात्मा का ज्ञान करके मन फिर कभी उत्पन्न नहीं होगा, हमेशा के लिए स्थिर हो गया।
अथवा हृदय अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूर्य है, सबका व्यक्ति के रूप में और समष्टि के रूप में। समष्टि प्राण, समष्टि आत्मा का चंद्र है, सूर्य है, और अपार जो है समष्टि का चंद्रमा है, और व्यक्ति रूप से भी ऐसे ही मान लो, व्यक्तिगत रूप से। हृदय अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूर्य है, वही अपानात्मक चंद्र रूप होकर के उदय अस्तमय और उनकी रश्मिभूत ज्ञानादि वृत्ति विषयों से विवृत होता है, इसीलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार की उपासना ही आत्म साक्षात्कार में कारण है। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? इसको प्राण अपान का सहायता से, उनके माध्यम से, उनका ज्ञान करके, और अधिष्ठानभूत मतलब आधारभूत जो परमात्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करके मन प्राण को हम सूरज कहें, प्राण रूपी सूर्य जो है, सूर्य तो अपने आप में किरण नहीं है, नहीं, वो तो प्राण रूप में ऊर्जा है, लेकिन सूर्य अपने आप में किरण नहीं। तो सूर्य का किरण जो है वो उससे उसी का स्वरूप होता हुआ अलग है। जैसे मेरा शरीर का शरीर रूप होता हुआ भी हाथ अलग है, हाथ अंगुलियां अलग है, ऐसे ही सूर्य का किरण सूर्य रूप होता हुआ भी अलग दिख रहा है। तो प्राण रूप सूर्य का किरण सब, ये जो अपान तो नहीं, अभी कहेंगे उदान समान इत्यादि इत्यादि जो अलग सब है, उसका रश्मि है, किरण है। और वैसे ही अपान रूपी चंद्रमा, चंद्रमा अपने आप में किरण नहीं, किरण चंद्रमा से अलग है, एक होता हुआ अलग दिखता है। तो ऐसे ही अपान वायु भी चंद्रमा जो हम मान रहे हैं, तो वो वैसे ही समान उदान इत्यादि बयान इत्यादि सब अपने रश्मि के रूप में उदय अस्त होते हैं। और इसका ज्ञान जब जोगी मन के माध्यम से प्राण का अनुसंधान करके जान लेता है, तो फिर सूर्य चंद्रमा के ऊपर जाकर के अधिष्ठान परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। अधिष्ठान भूत जो मूल रूप, जो उनका कारण है, जो उसका आधार है, उसको प्राप्त कर लेता है। मन फिर उदय नहीं होगा, मन फिर शांत हो जाता है, मन फिर उत्पन्न नहीं। तो यहाँ आप सवाल कर सकते हैं, करो कुछ सवाल। जब मन कभी नहीं उदय होगा, प्राण अपान स्थिर हो जाएंगे, तो क्या स्थिति हमेशा के लिए अंत हो गया? फिर कभी स्थिति नहीं होगी। क्यों नहीं पूछता?
ये महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि का कोई संभावना नहीं रहना चाहिए। फिर कैसे बार बार होता रहता है। सृष्टि तो होगी होगी, सृष्टि क्यों होगी? चेष्टा तो रहेगी। सूक्ष्म तो वो कारण मन कभी नहीं उत्पन्न होगा। बीज तो है, उससे अंकुर कभी नहीं आई, छोड़ गया मान लो तो क्या, और जंगल सब खत्म हो गए। हो जाएंगे वो, आप हम उसके अंदर, हमारे नियत खत्म, अगर मन शांत हो गया। वही जो व्यक्ति है वही समझती, व्यक्ति समझती से अलग नहीं अंतर होता है ना। व्यक्ति खत्म हुआ मतलब दूसरे व्यक्ति से रह सकते हैं, समझती खत्म हो गया तो। हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, एक कोशिका खत्म हो गया, ब्लड सेल एक खत्म हो गया तो दूसरे हैं, दूसरे काम करते रहेंगे। अगर पूरा शरीर ही खत्म हो गया तो फिर दूसरा शरीर पैदा होगा क्या? शरीर तो खत्म हो गया। अरे शरीर खत्म होने से फिर तो होता है ना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मान लो खत्म हो गया, अरे कारण शरीर रहेगा तो इसी ढंग से मन तो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, सृष्टि भी खत्म हो जाएगा अपना सृष्टि। और समष्टि मन अगर खत्म हो गया तो समष्टि सृष्टि खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर पैदा नहीं होता है, मतलब पैदा होता है पैदा कब होगा? जैसे आसमान में वायु का पैदावारी, आसमान में जैसे नीलापना है, आसमान में नीलापना खत्म भी हो सकता है, रह भी सकता है। खत्म होना मतलब रहेगा, आसमान का कोई रंग नहीं है, लेकिन ये नीलापना एक भ्रम मात्र है। ये भ्रम के लिए कोई आधार नहीं होता, इसलिए भ्रम खत्म हो जाने के बाद कभी नहीं उत्पन्न होगा, कहना मतलब कभी भी उत्पन्न होगा भ्रम के लिए, भ्रम में कभी उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी हो सकता है। भ्रम तो भ्रम है, भ्रम में उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन कोई तो रेलेवेंस नहीं है। कोई इसका मतलब कुछ भी है, कुछ भी हो। इसीलिए शंका नहीं करना कि सृष्टि खत्म हो जाएगा और कभी नहीं होगा। तो कहते हैं यदि तो करें उदय अस्त चंद्रमा रश्मिया गमागम, गम और आगम मतलब आना जाना, ये सबसे युक्त हृदयाकाश में स्थित प्राण रूप सूर्य देव का जो कोई तात्विक रूप से दर्शन करता है वही असली तत्व जानता है। तात्विक रूप में दर्शन करना है। अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया, क्या रात में फिर सूरज आएगा? रात में सूरज नहीं आएगा तो फिर कभी तो आएगा सूर्य अस्त हो गया मतलब उदय होगा, है ना? ऐसे ही तत्व के रूप में, तात्विक रूप में मतलब, तात्विक रूप में मतलब चुप रहना, उधर शंका नहीं होगा, जो ना होता कुछ नहीं, अभी भी हुआ नहीं। अगर अभी हुआ मानोगे तब ये सवाल पूछेगा, समझ में आया? अभी अगर सृष्टि हुआ करके मानोगे तभी तो सृष्टि का अस्त होगा ना। मन है करके हम मान रहे, तभी तो कहा गया कि मन खत्म हो जाएगा, लेकिन सच मन करके सभी सपना है। जब सपना नहीं है तो सपना फिर कल
मुझे सपना कल आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल कहाँ का रेलिवेंसी नहीं है। इसलिए ये सवाल नहीं पूछना तो तत्वज्ञ है। पूछना मतलब तुम्हारे अंदर मन का एक हिस्सा भी है। मन का है तो मन का उदय होगा भी। क्यों कि द्वैत में तो उदय अस्त हुआ तो उदय हो, अद्वैत में ना अस्त है ना उदय हो। अस्त हुआ ही नहीं तो उदय होगा क्या? उदय चंद्रमा रश्मियां गमागम इन सबसे युक्त हृदय आकाश में स्थित प्राण रूप सूर्य देव का जो कोई तात्विक रूप से दर्शन करता है, समझ करके चुप हो जाता है, वही असली तत्व जानता है। और भी एक बात, मैं नहीं, मैं मर जाने के बाद क्या कोरोना के लिए मास्क पहन के क्यों घूमूंगा? नहीं, मैं जब मर गया, मान लो शारीरिक के लिए जब मर गया, मैं मर गया तो क्या मरने के बाद भी मास्क पहनूंगा? मुझे क्या लेना देना है सानू की? सानू, हाँ जी। तो इसी ढंग से तुम्हारा जब सूर्य चंद्रमा अस्त हो गए हमेशा के, तो फिर दूसरे का तो होगा नहीं होगा कैसे सवाल होता है? कैसा सवाल होगा? इसी प्रकार असली तत्व को जानता है जो वह सच्चा दृष्टा है, दर्शन करता है। यदि शंका हो कि हृदय में आत्मा साक्षात्कार से क्या फल होगा, ये तो बात सही है। ये सवाल पूछा जाएगा सानू की बड़ा सुंदर सवाल है। मुझे क्या पड़ा है ये आत्मा साक्षात्कार कोई करे ना करे, मुझे क्या है? मुझे क्या? इसको क्या कहोगे? आत्मा साक्षात्कार करने से मिलेगा क्या? इसके ऊपर एक मजेदार कहानी। आप लोग जानते हैं स्वामी स्त्री में कैसा लड़ाई होती है ना? स्वामी स्त्री में लड़ाई होती है। एक कोई दंपति थे, तो वो आपस में एक दिन लड़ पड़े। इतना लड़े कि आपस में बात करना छोड़ दिए, एक दूसरे को देखेगा भी नहीं, हो गई लड़ाई। तो सुबह हुआ, उठे, अपना अपना नित्य कर्म समाप्त किए, उसके बाद भोजन तो बनाना पड़ेगा। घर में कोई सब्जी साब्जी है ही नहीं, क्या करेंगे? तो पत्नी उठ करके तो आसमान को देख करके बोलती है, इसके पति के सामने आसमान को देख करके बोलती है कि हाँ, मैं तो अपना सब काम दाम सब निपटा दिया और अपना मेरा सब काम समाप्त, और आज तो कोई सब्जी सब्जी है ही नहीं। जिसको चिंता पड़ा होगा सब्जी खाने का, वो कुछ करे ना करे, मुझे क्या सानू।
तब पति समझ गया, समझ करके जाता है बाजार से ले आता है कुछ मछली, हाँ मछली कुछ ले आया। मछली इसलिए लाया कि मछली में कुछ काम करना पड़ता है ज्यादा, हाँ उसको साफ सफाई काट करके बहुत बढ़ता ढंग से बनता है सब। आयो अरे सकल कर्म करी थके बेसाई, मछली पकड़ा भी हूँ, मछली को सफाई करके सब्जी बनाया भी हूँ, खाया भी हूँ और खिलाया भी हूँ। पूर्ण शरीर में सब किया था। हाँ जी, तो सब्जी ला कर मछली ला कर रख दिया और आसमान को देख करके बोलता पत्नी के सामने, हाँ मैं तो अपना काम कर लिया, मैं तो सब्जी ला कर मछली ले आया रख दिया उधर, कोई उसको कुछ करे ना करे, सब्जी बनाए ना बनाए मेरा क्या है, कोई खाए ना खाए खानू। पंजाब में इतना मछली का पता नहीं है, चलन नहीं है, ये बंगाल और उड़ीसा, बंगाल में बहुत है, बंगाली तो मच्छी मच्छी के बिना रहने सब्जी नहीं, मच्छी तो सब्जी में भी डाली जाती है, दाल में भी। तो सानू की नहीं बोलेंगे, मुझे क्या अम्मा के की। तो फिर पत्नी गई, उसको सारा साफ सफाई करके काट कूट करके तैयार करके रख दी। अब मसाला नहीं, गरम मसाला चाहिए उसके लिए, तेल चाहिए बढ़िया। तो आ करके आसमान को देख करके बोलती है, मैं तो अपना काम कर लिया, मसाला तो है ही नहीं और तेल तो है ही नहीं घर में, कोई लाएगा तो सब्जी बनेगा तो कोई खाएगा, मुझे क्या। पति जाता है, तेल मसाला ले आता है बाजार से, फिर रख देता है, मैं तो ला के रख दिया, कोई सब्जी बनाए ना बनाए मेरे को। फिर कुछ देर के बाद सब भोजन बन गया, तैयार हो गया और पत्नी सब तैयार करके रखी थी। आसमान को देख करके बोलती है, मेरा क्या है, किसी को अगर भूख लगता होगा जाकर स्नान करके आएगा खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, मुझे क्या है। तो पति जाता है, स्नान करके अपना नित्य कर्म समाप्त करके आता है और अपने आप भोजन निकाल लेता है, खा लेता है, थाली छोड़ देता है। फिर आसमान को देख करके बोलता है, हाँ मैं तो अपना खा लिया, जिसको भूख लगता होगा वो पीछे खाएगा, नहीं खाएगा, पीछे क्या। तो पत्नी जाती है, फिर खा करके फिर दोनों कहीं कोई जा करके आराम करते हैं। तो ये जो है, मुझे क्या है, मुझे क्या है। ये आत्म साक्षात्कार जीव को होगा नहीं होगा, किसी को हो चाहे ना हो, सन मुझे क्या है पड़ा है। आत्म साक्षात्कार करना, कौन जाता है नाक दबाना, कौन जाता है इतना सब सिर नीचे पैर को ऊपर करना। अरे खाओ क्यों मस्त रहो, देखिए जाए। और चार बाग वाले बोलते हैं ना, चार बाग मतलब एक एक ये परंपरा है, दर्शन। चार बाग वाले क्या करते हैं, संसार है, शरीर है, भगवान उगवान कोई देखा नहीं तो हम कैसे मानेंगे, हम नहीं मानते। अरे जब तक है तब तक खाओ पियो मस्त रहो, ये शरीर छूट जाने के बाद कौन जानता है क्या होता है क्या नहीं होता। इसीलिए
ये सब बकवास हमने मानते हैं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। हाँ जी, जो सामने है सब यही है, जो खाओ पियो मौज करो, आगे देखी जाएगी, मरने के बाद जो होगा सो होगा, हम क्या जाने। किसने देखा? किसने देखा, किसने देखा, ये सवाल। तो आत्म साक्षात्कार करना है, वो सब नाक दबाना है, कान दबाना है, सिर को नीचे पैर को ऊपर करना है, लटकना है। ये सब क्या जरूरत है, इसको अब रटना है। अतः प्रथम अध्याय ये सब रटे हम। तो कहता है बाह्य अंधकार से बाहरी अपरिचिन्न आत्मा के आवृत होने के कारण बाह्य अंधकार के विनाश के लिए बाह्य ज्योति की ही अन्वेषण क्यों नहीं करनी चाहिए। बाहर मतलब एक उदाहरण वो दे रहा है, उदाहरण दे रहा है कि तुमको दिखता नहीं, रात को दिखता नहीं है, कोई चीज पड़ा हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा। जब दिख नहीं रहा है तो क्या देखने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बात, आत्मा को तो हम देखते नहीं, अंधकार है, हम देखते नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार आत्मा रूपी वस्तु को, असलियत को छिपा रखा है। तो तुम दैनिक जीवन में क्या करते हो, जो चीज नहीं दिखता है क्या उसको देखने के लिए प्रयास नहीं करता। बोलो मुझे क्या मिलेगा, अरे तुम प्रयास क्यों करते हो जो दिखता नहीं उसको देखने के लिए। इसके अंदर और गूढ़ रहस्य है, दिखता नहीं देखने के लिए कोशिश तो करते हैं सब, और जो मिला नहीं उसको पाने के लिए भी तो कोशिश करते हो। इसका मतलब आशा ही तो तुम्हारी जिंदगी है। होप इज योर लाइफ, आशा तो रखते हो ना जीने के लिए। और कुछ जो नहीं देखने में आता है भविष्य, उसके लिए आशान्वित क्यों होते हो। भविष्य को देखा कोई, भगवान को नहीं देखा, यह मान लिए, तो भविष्य को तुम देखते हो क्या। जब नहीं देखते हो तो भविष्य के बारे में क्यों चिंता करते हो। और उसको देखने के लिए जो चीज के पास लग रहे, हाँ थोड़ा मेरा हाथ देखो तो, हाथ देखो तो थोड़ा, क्या पैसा कितना कितना पैसा है देखो तो, मेरा लड़का को नौकरी लग जाएगा। अरे जो भविष्य तुमको नहीं देखे हो उसके लिए इतना क्यों आतुर हो, देखने के लिए क्यों कोशिश करता हूँ। और जो आशा परिपूर्ण नहीं हुआ उसको पूर्ण करने के लिए, पूर्ण होगा नहीं होगा पता नहीं, उसको क्यों देखने के लिए कोशिश करता हूँ। अच्छा ये तो है, ये तो प्रत्यक्ष तुम्हारे उदाहरण में मालूम होता है कि तुम जो नहीं देखे हो उसको देखने के लिए सब कोई प्रयास करते हैं। ये भी घर से बाहर नहीं निकलते हो, कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हो केदारनाथ, क्यों जाओगे। केदारनाथ नहीं देखे ना, दिखता नहीं ना अभी इधर। केदारनाथ जब दिखता नहीं यहाँ से तो फिर क्यों देखने के लिए कोशिश करोगे। उम्मीद है और वही इच्छा शक्ति, वही वासना, वही हमारा जिंदगी है, हमारा जिंदगी है। पूरा लिंग, हाँ जी,
जाकर पहुंचाना। सब समझ में आ गई। और जब तुम नहीं देखा हुआ चीज को हर पल में देखना चाहते हो और देखने के लिए प्रयास करते हो, चाहते हो भी प्रयास भी करते हो, तो परमात्मा को देखने के लिए क्यों नहीं करोगे प्रयास? क्या मिलेगा? मतलब तो क्यों नहीं पूछते केदारनाथ जाने से क्या मिलेगा? क्यों नहीं पूछते? वो पैसा महीना के अंत में मेरा तनख्वाह मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ भाई मिलेगा, इसमें तो कह सकते हो क्यों नहीं पैसा मिलेगा तो मैं कर्जा निपटाऊंगा महीना भर का और राशन पानी ला महीना भर के लिए रखूंगा, मेरा पेट पालूंगा, ये सब तो होगा। इसलिए तो देखने के लिए कोशिश करना, तो फिर उसी को अप्लाई करो इधर भी, ये अप्लाई करो। परमात्मा को देखने से सारी सुख मिल जाएगा, सुखों का खजाना है। और चीजों में तो एफर्ट नहीं करने पड़ते ज्यादा, परमात्मा को देखने के लिए तो एफर्ट बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा करना चाहिए। हाँ, सुखों का भंडार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आओगे उसका बेड़ा पार है। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, सारे समस्या खत्म हो जाएगा, सुखों का भंडार मिल जाएगा। थोड़े सुख के लिए जब नहीं मिला हुआ उसको देखने के लिए पाने के लिए कोशिश करते हो, तो फिर सुखों का भंडार को कैसे छोड़ पाओगे? इसीलिए वो कहता है कि दृष्टांत के साथ कहता है कि तुमको तो करना पड़ेगा, मुझे क्या ये नहीं बोल सकते। यद्यपि हृदय स्थित आत्म साक्षात्कार रूप प्रकाश मोक्ष की सिद्धि के लिए बाह्य तम का न विनाश करता है न उसकी रक्षा ही करता है, तथापि हृदयगत अज्ञान रूप अंधकार का तो विनाश करता ही है। उसी का विनाश होने पर उत्तम मोक्ष रूपा सिद्धि प्राप्त होती है। तात्पर्य यह हुआ कि बाह्य अंधकार की कल्पना के भी हृदयगत अंधकार से ही जनित होने के कारण उसके हेतुभूत हार्द्यांधकार के विनाश से बाह्य अंधकार का विनाश अर्थतः सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा और भी गहराई में गया, ज्यादा थोड़ा चर्चा किया। क्या चर्चा किया कि एक तो बाहर अंधकार है, ये जो बाहर अंधकार रात को होता है ये क्या परमात्मा को ढक देगा? नहीं ढक सकता, परमात्मा को नहीं ढक। इसीलिए बाहर का अंधकार इतना महत्वपूर्ण नहीं। अच्छा, तो अंधकार अंदर भी है क्या? अंदर भी है। अंदर बाहर तो शरीर से मालूम होता है, जब अंधकार बाहर भी है तो अंधकार अंदर भी है। कैसे? क्या घड़े के बाहर आकाश होने से घड़े के अंदर आकाश नहीं होता है? आकाश तो होगा। ऐसे अंधकार बाहर भी है अंदर भी है। क्या रात को तुम्हारे कमरे के अंदर सूरज दिखता है? बाहर अंधकार होने से तो अंदर भी कमरे में तो अंधकार होगा ना। बाहर अंदर यहीं से तो हम स्थूल रूप से जानते हैं,
और सूक्ष्म रूप से शरीर को तुलना करने से शरीर के बाहर अंधकार है और अंदर भी अंधकार है। तो ये जो अंदर का अंधकार तो बाहर का अंधकार से संबंध रखता है, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसको समझना चाहिए। तो अंधकार का विनाश तो करना ही। अच्छा, और एक सवाल उठता है, क्या यह अंधकार परमात्मा को छिपा सकता है? इतना ताकत है? अंधकार से शब्द यूज किया, अंदर अगर अंदर है अंधकार तो वो शायद परमात्मा को छिपा देगा नहीं, वो तो अंधकार है, परमात्मा नहीं छुप सकते, वो तो सर्वत्र विषय है। तो फिर हमको क्या जरूरत है वो अंधकार को दूर करना, चीज को देखने के लिए? अरे ये स्थूल चीज का उदाहरण क्या है, स्थूल चीज का जो अज्ञान अंधकार है उसी के लिए ये स्थूल उदाहरण दिया गया। सूर्य का जो बाहर से अस्त हो जाने से बाहर अंधकार हो जाता है, और प्राण रूपी सूरज जो अंदर अस्त हो जाएगा तो अंधकार हो जाता है। तो इस ढंग से अंधकार बाहर अंदर तो है, लेकिन ये परमात्मा को कैसे ढकेगा यार? है मनोबुद्धि से, क्या बादल सूरज को ढक लेता है? अब सूरज दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। बादल है, बादल लेकिन हटना ही हटना है, सूरज तो बाहर आना ही आना है। तो सूरज तो है, सूरज दिखता नहीं क्यों? सूरज है बात हम मान लेते हैं, लेकिन सूरज तो दिख नहीं रहा है अभी। बादल आ गया तो बादल क्या क्या सूरज को ढक दिया ना, ढक दिया ना। यही तो बात समझ नहीं। अरे बादल कहीं सूरज को ढक सकता है नहीं? बादल तुम्हारे आंख को ढका, समझ में आई? मैं बादल का क्या जरूरत है? मैं अंगुली से सूरज को ढक सकता हूँ, अंगुली से मेरे आंख का पलक से सूरज को ढक सकता हूँ। कितने ताकतवर हूँ तू बताओ? मैं सूरज को भी ढक दूंगा, देखूंगा नहीं। आंख का पलक बंद कर दूंगा, सूरज नहीं दिखेगा तो सूरज तो ढक गया। उल्टा हम समझते हैं, हमेशा उल्टा। इसको कबीरदास अपने अपने शब्द के जरिए बड़ा सुंदर बोलते हैं। अरे जो चलते के नाम गड्डी बोलते हैं, चलती के नाम गड्डी। अरे गाड़ी कैसा चलेगी? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? रास्ता कहीं जाता है कि तुम जा रहे हो? रास्ता को कहाँ रास्ता जा रहा है? उससे रास्ता कहाँ जा रही? हाँ, ये रास्ता कहाँ जाता है? सारी दुनिया ऐसे उल्टी। और इसको सुलटा कर दो, अंधकार है ही नहीं, अंधकार कहीं सूरज को ढक नहीं सकता, अथवा अज्ञान कभी ज्ञान को परमात्मा को ढक, परमात्मा इसके लिए कारण नहीं होता हुआ भी कारण। कैसे? अगर परमात्मा है तभी तो अंधकार दिख रहा है। परमात्मा को हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए तो अंधकार दिख रहा है। इसके अज्ञान मानते हैं, अज्ञानी जीव है। इसके लिए दूसरा एक उदाहरण ले लो, स्थूल उदाहरण। जैसे मान लो कि वो कपिल है ना, कपिल
कपिल एक लड़का है, 9th में पढ़ रहा है। क्लास टीचर आए, हाजिर लगा रहे, अटेंडेंस ले रहे थे। कपिल, तो बगल वाला बच्चा कहता है सर कपिल आज आया नहीं, आज नहीं आया। इससे क्या समझते हैं? कपिल है पर वहां पे उपस्थित नहीं है उस समय। कपिल इधर दिखता नहीं है, दिखता नहीं मतलब क्या कपिल नहीं है? यही अंधकार अज्ञान, इसको कहता है अज्ञान। कपिल नहीं, यह नहीं होगा, तुम नहीं देख रहे हो, ये बात सही। क्लास में नहीं आया, ये बात सही। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हम होना नहीं होना या उदय अस्त को समझते हैं, पर परमात्मा में कोई उदय अस्त अथवा रिलेटिविटी नहीं है। इसीलिए अंधकार का नाम है। परमात्मा स्वयं प्रकाश हमेशा उदित है, सदोदय। तो नित्य नूतन, नित्य नूतन, इसलिए वहां ये सवाल नहीं उठता है। ये सवाल तो ज्ञान के अंदर ही उठता है। स्वामी जी से दो एक छोटा सा चुटकुला याद है उसका। एक बार एक मास्टर जी अपनी क्लास ले रहे थे रामायण की, तो एक ऑडिट होती है, तो उसको ऑडिटर आता है। ऑडिटर देखना चाहते हैं कि क्लास कैसी चल रही है। ऑडिटर या इंस्पेक्टर पीछे वाले क्लास के बच्चे से उसके पूछते हैं, बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? वो हड़बड़ा के उत्तर बोलता, सर मैंने नहीं तोड़ा। इतना नहीं तो मास्टर झेल गया, मुझे कैसे जवाब दे रहा है? तो उसके पास वाले बच्चों को बोलता, तुम बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? तो वो खड़े होकर बोलता, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये 10 दिन से आया नहीं, इसने शिव धनुष नहीं तोड़ा। तो इंस्पेक्टर एकदम गर्म हो जाता है। तो मास्टर उसको बाहर लेके जाता है, बोलते सर कुछ ले लेके खत्म करो, दूसरा बना दी। क्या कोई नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़े, दूसरा बना लेंगे, ले लेके खत्म करो। आप सब सुनिए जो सुनाई पड़ा। हाँ स्वामी जी, सुनाया है स्वामी जी। शिव धनुष तोड़े हो? नहीं हमने नहीं तोड़ा। अरे कुछ ले दे करके बात यही खत्म करो, आगे बात बढ़ाओ। अरे दूसरा बना लेंगे, ऑफिसर को मत बोलो। मैं नहीं तोड़ा। हे भगवान, चलो ये किसी का जिसके ऊपर आया बात नहीं। अंधकार कपिल को दिखाए तो कहा इनमें दिखा दी, कपिल इधर नहीं आया। इसी ढंग से हमारा जो समाज ठीक उल्टा समझ होता है।
हम जो समझते उल्टा समझते हैं। और आप लोगों को मालूम है हम जो देखते हैं वो भी उल्टा देखते हैं, उसको उल्टा मान देते हैं। जो इमेज बनता है ना आंख में तो ठीक उल्टा बनता है। वो जो हाँ और उसका उल्टा मान लेता है। हर चीज उल्टा है, दुनिया उल्टा है। और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उल्टा प्रदेश उल्टा प्रदेश यूपी मैंने उल्टा प्रदेश। और क्या जानता हो, उल्लू के पट्टे उल्लू के पट्टे। बिहारी को पूछा गया था एग्जाम में कि यूपी का फुल फॉर्म तो लिख के आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेरिस। अरे यार अरे हमारे सरदार जी हैं हमारे साथ, हमारे विशाल जी हैं, बीच बीच में जो करके मेरे को चाय पीने के लिए मौका दे देते थे। तो भैया बात यह है, अंधकार सूरज को छिपा नहीं सकता है, बादल सूरज को नहीं छिपाता है, उल्टा होता है। हम बोलते हैं ऐसे ही समझते हैं ऐसे ही, लेकिन सच्चाई तो ये है जो सबको मालूम है कि बादल हमारे आंख पर ढक, ये बात है। तो ऐसे ही अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको वो सूरज परमात्मा रूपी स्वयं प्रकाश सूरज को कभी नहीं ढक, और उसके लिए सूरज भी परमात्मा का कोई कारण भी नहीं बन सकता है। लेकिन हम उल्टा समझते हैं, इसलिए कारण मान लेते हैं और वो ढक दिया करके बोलते हैं। माया का क्या काम है? माल विक्षेप आवरण, आवरण है। ये शास्त्र कहा, शास्त्र कहा है किसको? अंधे को। अंधे के लिए तो शास्त्र है, जिसके पास आंख है उसके लिए शास्त्र जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा आप बोलते हो शास्त्र जरूरत नहीं, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो? अरे यह अज्ञानियों के लिए है, अंधों के लिए है ये शास्त्र। गीता में कहा ना, जावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु। उसके लिए जो चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान जिनका है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, उसके लिए ये वेद रूपी ज्ञान का कोई जरूरत नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ मुमुक्षु लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं और जो अज्ञात है। तो कहने का मतलब है वो अंधकार, हृदयगत अंधकार जो है, जो बाहर का भी अंधकार है, वो प्रकाश को कभी छिपा नहीं सकता है। हृदय रूपी अंधकार के विनाश से बाहर का अंधकार भी विनाश कर सकते हो। या मतलब अगर इसको हृदय समझ लेता है, हृदय का अंधकार अगर दूर हो जाएगा, किसी भी हालत में अगर घड़ा का जो
घड़ा के अंधकार का, घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको अगर निकाल पाओगे तो बाहर आकाश कहाँ है? वही तो है। इसीलिए इससे निकला क्या, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार करना ये सबके लिए अनिवार्य है। और साक्षात्कार कैसे होता है? तो प्राण अपान का जो अनुध्यान करना, मन का विनाश करना, ये सब तरीका बताया पहले। बाह्य प्रकाश के द्वारा हुआ बाह्य अंधकार का विनाश एकमात्र रूप आदि के दर्शन में ही कारण है, बाहर आत्मदर्शन में कारण नहीं है। इस अर्थ से ये अंदर अंधकार और बाहर अंधकार में तुलना करके समझाते हैं। बाहर का जो अंधकार होता है वो सिर्फ वस्तु रूप को दिखाने में मदद नहीं करता, रूप को ढक देता अंधकार, और वो ज्ञान को ढकता नहीं। ये तो एक खाली आलोचना के लिए है, उदाहरण दिए, लेकिन वहां भी ज्ञान है। बाहर का रूप को, मतलब कोई वस्तु का रूप को अगर हम देखेंगे उसका ज्ञान प्राप्त करते, वो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, वो सूचनात्मक ज्ञान है, इन्फॉर्मेटिव। इसीलिए उसको भी एक किस्म का नॉलेज मानो। उसी के ऊपर तो हम घमंड करते हैं, अरे मैं 10 डॉक्टरेट कर रखा हूँ, क्या समझता मैं अनपढ़ हूँ, मैं 2 डॉक्टरेट किया हूँ। हाँ जी, क्या मुझे ऐसा बेवकूफ समझ लिया? तो उसके ऊपर अहंकार करो, मैं ज्ञानी हूँ। अरे गीता के ऊपर मैं 1 साल तक लेक्चर दे सकता हूँ, क्या समझते हो मेरे को? मैं कोई कम छोटा मोटा वक्ता हूँ? क्या समझते हो मेरे को? मेरे पास 10 सिटी में 10 बड़े बड़े बंगले हैं, क्या समझता मैं कोई गरीब हूँ? मेरे पास क्या नहीं है? अरे मेरा 4 करोड़ फॉलोअर्स है, तुम क्या समझते हो? मैं कोई छोटा मोटा माता हूँ? हाँ जी, 4 करोड़ फॉलोअर्स है, मुझे दुनिया में सब जानते हैं, क्या समझ? ये सारी जो घमंड किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? ये तो बाहर जो ज्ञान है, जो बाहर का जो तुम्हारे पास संपत्ति है, आढ्योस्मि धनवान सुखी वन्यवस्त्री सदृशो मया, मेरे बराबर है कौन दुनिया में? नहीं हो। ये सब इसी के ऊपर तो घमंड है, जो 2 कौड़ी के नहीं, 2 कौड़ी के नहीं, चांदनी की चांदनी फिर अंधेरा छाएगा, और जब काल आएगा ना, महाकाल के चुंगल से तू कभी नहीं छूट पाएगा। अरे अलेक्जेंडर हाथ ऐसा करके चला गया कि मैं कुछ नहीं ले गया, अरे तू कहता दुनिया का मालिक हो गया। जदुपते भगवता मथुरापुरी रघुपते भगवतोत्तर कौशल,
तुम्हारे अयोध्या नगरी कहाँ चले गया राम जी? अरे कृष्ण भगवान तुम्हारे मथुरापुरी गया कहाँ? आज खंडहर है पड़ा हुआ है और मेरा दस बंगला के ऊपर में बताओ। ये सब अज्ञान का काम है, अज्ञान का काम है। और ये अज्ञान ऐसा मोह और ममता में पहुंचा देता है कि ज्ञान से हम दूर रहते हैं। उसी को कहते हैं अज्ञान में विद्या ज्ञान। हम परमात्मा के बारे में कभी सोचना चाहते ही नहीं, ना सोचते हैं ना सोचना चाहते हैं। इसलिए उसके बाद ऊपर थोड़ा बहुत ये आलोचना करना, अंधकार क्या चीज, अज्ञान क्या चीज। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक गुह्य अर्थ, बड़ा मजेदार अर्थ है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान अंधकार है, उसको मिटाने के लिए क्या किए गुरु जी? तुम्हारे आंख में काजल लगाए। वो जो जादूगर क्या करता है और तंत्र मंत्र में क्या करते हैं, जो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, दिख जाएगा, इसमें कहते हैं क्या, आंख में लगाते हैं, विशेष काजल बनाना पड़ता है तंत्र में। तंत्र में छिपा हुआ धन को देखने का तरीका, तंत्र में अनेक तरीका है, तंत्र का तरीका ये है, वो एक विशेष काजल बनाते हैं और उस काजल को कोई चिड़िया कोई पशु को मारते हैं, हल्का खोपड़ी में फिर काजल बनाते हैं, बड़ा भयंकर चीज और जो दिखता है दूर से, जैसे कीट हुआ क्या नहीं तो और कोई ऐसा सब, ये भयंकर चीज इसमें जाना नहीं। तो काजल बना करके, विशेष काजल बना करके उसको आंख में लगा देने से गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर है, कहीं छिपा हुआ तो दिख जाता है। तो उसके ऊपर वो मिट्टियों को नहीं निकालते क्यों है? आंख को क्यों आंख के ऊपर काजल क्यों लगाते? गुरु जी हमारे आंख में क्यों काजल लगाते? इसीलिए कि हमारे आंख ही अंधकार का कारण है। ध्यान नहीं, ध्यान तो है ही। जैसे बादल ने आंखों की दृष्टि, बादल आंख पर रखता है, सूरज पर ऐसे। हे मुने, बाह्य अंधकार के नष्ट हो जाने पर घटादिगत रूप आदि का प्रत्यक्ष होता है। जगत अंधकार के नष्ट हो जाने पर आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अंधकार जो अंदर है उसको हटा सकते हैं, अगर उसको हटाने के लिए ज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञान रूपी आलोक है, अंजन है, उसको लगाने से फिर आत्मा साक्षात्कार होता है। बाहर का अंधकार हटा देने से रूप का ज्ञान, अंदर का अंधकार हटाने से परमात्मा का ज्ञान। क्यों? क्या परमात्मा बाहर नहीं है? ये भी तो सवाल कर सकता हूँ। बोलो क्या होगा? क्यों नहीं सवाल करता? अरे आप लोगों के लिए मैं क्या वकील बन करके आपके लिए हमेशा सवाल करते रहूंगा? आप लोग क्यों नहीं सवाल करते?
बाहर रूप का ज्ञान होता है ऐसा बोल रहे हो आप, और अंदर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा अंदर छिपा हुआ कहाँ? हृदय में। अच्छा, इसका मतलब क्या बाहर नहीं है? बोलते हैं हर जगह भगवान है, हाँ भगवान है। हाँ वही हो गया, घट आकाश और आकाश की सीमा मान दी, इसलिए हम सीमा को हमही ने बनाया, अंदर बाहर कहीं अलग नहीं है, अंदर बाहर नहीं। इसीलिए अंदर बाहर अगर कहोगे ऐसा तो बाहर परमात्मा नहीं करके थोड़ा देर के लिए हम मान, अच्छा थोड़ा देर के लिए मानोगे, उसके बाद क्या करोगे? बाहर भी भगवान है, परमात्मा बाहर भी। बाहर कैसा है? हमने एक सीमा का कल्पना कर रखे, शरीर रूपी सीमा का कल्पना करके, इसीलिए सीमा को हटा दे। अच्छा, शरीर को नहीं हटाएंगे, मैं शरीर को नहीं हटाया, क्या मर करके भगवान को जाऊंगा देखने के लिए? बाहर मर जाऊंगा तो फिर बाहर कैसे देखूंगा भगवान को? हाँ, सीमा को हटाने से भगवान बाहर मिल जाएंगे, ऐसा क्यों बोलते? ये सीमा शरीर की सीमा नहीं है, और नाम रूप का नाम रूप जो है, बाहर भी नाम रूप है, हमारा भी नाम रूप है, और ये नाम रूप के अंदर छिपा हुआ है, इसको भूलना नहीं। बाहर अंदर नाम रूप के ऊपर ही है। हाँ जी, वो जो बाहर अंधकार में एक पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, अभी अंधकार को हटा देने से वो पत्थर दिखाई दिया, फिर भी अंधकार है। तो बाहर अंधकार मतलब सूर्य का नहीं रहने से, नहीं दिखने से जो अंधकार हुआ, वो बाह्य अंधकार उसी को, और उससे पत्थर नहीं दिखाई दे रहा, पर अज्ञान रूप के अंधकार तो उसको ढक रखा है भी। अभी पत्थर के अंदर भी परमात्मा है। नाम और रूप को हटा दो, क्या रहेगा? नाम रूप को चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, कहीं भी नाम रूप को हटा देने से आकाश नहीं, नाम रूप को हटा देने से अस्थि भाति प्रिय, तीन चीज है, अंदर भी है बाहर भी है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। भाति अनुभव में आता है कि सब जो है बाहर भी जो पत्थर है ना, उसका अनुभव भी हो रहा है ना, जानते हो ना, ज्ञान पत्थर है करके तुम जानते हो। हाँ जी जानते हैं, वह ज्ञान भाति मतलब दिखाई दिया, तभी तो दिखाई दिया, और प्रिय है, इसमें एक संतुष्टि मिलती है कि मैं देख लिया, जान लिया, यह है। इसीलिए अस्थि भाति प्रिय उसको दूसरे भाषा में सत्य चित्त आनंद कह करके परमात्मा का एक इनडायरेक्ट नाम दिया गया, शब्द के मध्य। इस ढंग से अंदर बाहर को ढका है, नाम रूप ढका। तो कहते हैं ब्रह्मन प्रयत्न पूर्वक प्राण रूपी सूर्य का अवलोकन करना चाहिए, प्राण रूपी सूर्य का अवलोकन करना, देखना चाहिए। प्राण क्या हुआ? अपना जो सांस का प्राण अपान, वो प्राण मतलब वही है। तो प्राण रूपी सूर्य का यात्रा पूर्वक दर्शन करना चाहिए, यात्रा पूर्वक तत्व से देखना, तो प्राण और कुछ नहीं,
उसका आधारभूत परमात्मा से अलग प्राण रूपी स्पंदन शिथिल हो जाएगा तो स्थिरता जो हमेशा है वो दिख जाएगा। यही हृदय अंधकार का विनाश करता है। परितः ज्ञात हुआ उत्तम मुक्ति प्रदान करता है और इसका हृदय एवं अस्त भी, इसका उदय और अस्त भी होता है। यानी अज्ञानियों की दृष्टि में इसका अस्त है तथा ज्ञानियों की दृष्टि में इसका उदय है। ज्ञानी लोग को अगर दिखता है तो उसको अज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञान उदय, और ज्ञानी लोगों के लिए उदय हुआ सूर्य, अज्ञानी लोगों के लिए अस्त हो गया। इसको दूसरे ढंग से भी उदय अस्त को मान सकते हो। ज्ञानी के लिए सचमुच उदय नहीं होता है, अज्ञानी कहता है कि ज्ञानी के लिए उदय। वो ज्ञान खुलने वाली बात वैसी होती कि ज्ञान खुल गया, ज्ञान खुल गया, कैसा इसको समझो। शायद अनुभूति है तो उसको खुशी को, अनुभूति क्या चीज है? अनुभूति मतलब स्थिति, अनुभूति मतलब स्थिति। स्थिति कैसे होता है? हम यहाँ है धरती के ऊपर, धरती के ऊपर सूरज का आना जाना है और अंधकार और आलोक है और दिन और रात है धरती में। हम जब ऊपर उठ जाते हैं कहीं आसमान में, बहुत ऊपर चढ़े गया आसमान में, जहाँ धरती एक गेंद के भांति दिखता है, वहां आपको कोई सूरज उदय तो होगा न्यूट्रल जोन में, ना अंधकार है ना उधर आलोक है, दोनों चीज वहां थी। तो उसको आप समझना कि जो परे परात पर मतलब परे से भी और ऊपर जो वो स्थिति है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। ना वहाँ कोई सूरज भी एक तारा का भी दिखेगा, इतना बड़ा सूरज दिखता है हमको इधर, क्यों? वायुमंडल की वजह से। और धरती इतना बड़ा दिखता है, और जैसे हमको जैसे बृहस्पति शुक्र इत्यादि तारे दिखते हैं, ऐसा ही आसमान में सारे तारा ही तारा दिखे, तारे तारे। और वहां पर ना कोई दिन है ना कोई रात है, ना कोई सूरज का उदय होता है, ना कोई अस्त। ऐसा ही ज्ञानियों का स्थिति होती है न्यूट्रल जोन में। जैसे ना कोई आकर्षण है ना कोई विकर्षण है, ना कोई दूर है ना कोई नजदीक है, सब चीज न्यूट्रल, हर चीज में न्यूट्रल। ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाहिना है ना बाएं है, ना पूरब है ना पश्चिम, ना ऊपर है ना नीचे, ना आगे है ना पीछे। वहां पर चलोगे तो कैसा स्पेस वॉक करते हैं ना हमारे एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस वॉक, ऐसा आसमान में चल सकते। और उसको जोगी लोग इतना पैसा नहीं खर्चा करते हैं,
स्पेस वॉक करते हैं, बड़ा आसान है। प्राण के द्वारा, प्राण को रोक दो तो स्पेस वॉक करोगे। वो जो क्राफ्ट बनाते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट, उसमें इतना लाखों करोड़ों डॉलर देना चाहिए, कोई जरूरत। इस ढंग से ये जो उदय अस्त और अंधकार और आलोक का अच्छी तरह से, उदय अस्त, सूरज और चंद्रमा और अंधकार और प्रकाश को अच्छी तरह से। हाँ जी, अनुभूति या विभूति, अनुभूति और विभूति। विभूति इसका गहरी अर्थ तो और कुछ होता है। विभूति का मोटा अर्थ होता है धन। धन को विभूति बोलते हैं। विभूति, धन, वेल्थ। और क्या कहें, अनुभूति तो एक्सपीरियंस है। विभूति या ज्ञान को बोलने विभूति का अर्थ अनेक किस्म से निकालते हैं। अनुभूति, इसका भी अर्थ अनुभव तो हो जाता है, ये एक्सपीरियंस होता है मोटा अर्थ से, लेकिन इसका शब्द का प्रश्न, वो उत्पत्ति कैसा हुआ, उसका आक्षरिक अर्थ कैसा होगा। अनुभूति, भूति मतलब भू धातु से हुआ, भू मतलब होना, समझा। अरे भूति जो हो रखा है, और जो अनुभूति जो है हमेशा, उसको उसके पीछे चलना, उसके रूप बन जाना, यह अनुभूति, एक्सपीरियंस, आई समझ में। और विभूति, विशेष भूति, भूति मतलब तो समझे जो हो रखा है, जो चीज है, और उसका विभूति विशेष को अपने पास में रख, धन के रूप। और विभूति भी परमात्मा का ज्ञान को भी विभूति करता है, ज्ञान को विभूति करता है। जब परमात्मा का ज्ञान इधर से अलग अलग अर्थ करते, जैसे अर्थ बदल जाता है, क्या समझे और कैसे उसका। हरिओम स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम स्वामी जी, दिस इज संतोष फ्रॉम केरला। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, you had just talked about stopping the prana. When you stop the prana, the yogis stop the prana, and then they become one with the infinite. You know. So how is it different from the death process? Even in the death process, when a person passes away, the prana stops and he becomes one with the infinite. So how do we say is the difference when what a death person achieves and a yogi achieves? मैं पहले से इसको बहुत विस्तार से समझाया था, शायद आप उस समय जुड़े नहीं थे। मरने में प्राण का स्टॉपेज नहीं होता है, प्राण रहता है, प्राण का संचालन होता है। There is प्राण is never stop. In yogi also प्राण has been stopped. You must understand what is the meaning of prana is stopped.
the action of function of or the vibration of the heartbeat itself. That is the whole meaning. In that sense, after the death, the heartbeat, so-called gross heart, never beats. So heartbeat stops. प्राण रुक गया. प्राण रुक गया मतलब उसका प्राण का उत्क्रमण भी हुआ, ये तो कहता है. और जो सूक्ष्म शरीर वो नहीं मरा, उसका स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हो गया. You must understand what is called death. वो what happened to the soul after death बहुत विस्तार से विचार किया. प्राण remains in certain form. और ये शरीर में प्राण रुक गया, हार्ट बीट रुक गया होगा. जो हार्ट क्रॉस हार्ट है, जो डॉक्टर लोग जो इसको बोलते हैं, लेकिन सूक्ष्म हार्ट जो है वो तो महागौहर, उसको कहते हैं महागर्भ. उसका आदि अंत किसने नहीं जाना, डॉक्टर क्या जानेगा. तो वहां पर ब्लैक होल, उसको हार्ट कहते हैं. और वहां पर प्राण का प्रवेश ही नहीं. उसके किनारे जो पद्म का कमल का जो पत्ता था, उसमें जो स्पंदन हुआ, वो स्पंदन बाहरी रूप से सारे शरीर को स्पंदित करता है और मन को स्पंदित करता है. और मर जाने के बाद शरीर का ये जो नाड़ियों का संचालन ये तो बंद हो जाता है, कोई बात नहीं. पर प्राण फिर भी रहता है शरीर में. प्राण शरीर में सूक्ष्म रूप से जो यूनिवर्सल प्राण है वो शरीर में रहता है, उसका कहीं विलय नहीं होता, वो रहता है शरीर में. लेकिन स्थूल रूप से हार्ट का संचालन नहीं कर पाता है. हार्ट का ग्रॉस हार्ट वो संचालन नहीं. सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म जगत में चला जाता है. उसके साथ भी सूक्ष्म प्राण भी जाता है. प्राण बिल्कुल रुकता नहीं, कहीं नहीं, प्राण हमेशा रहता है. योगियों का फिर क्या हुआ, योगियों का प्राण रुकना मतलब हार्ट का नाम का कोई चीज, ये नाम रूप ये सब कुछ नहीं रहेगा. वो खाली प्राण नहीं कहा, प्राण का साथ मन को भी कहा. समस्त किस्म का जो स्पंदन, प्राण का स्पंदन ही रुक जाएगा. और योगी उस समय उसका हृदय योगी विश्वात्मा बन जाता है. तो प्राण जो विश्वरूप प्राण है, उसका स्थगन और संचालन एक ही चीज का नाम है. प्राण का रुकना जो है, उसका संचालन एक ही चीज है. उसका उदाहरण दिया गया सूक्ष्म रूप से. तत्व को समझना चाहिए. योगी का बीज रूप से प्राण रहता है, रुकता है मतलब प्राण खत्म नहीं होता है. बीज रूप में प्राण रुकेगा. बीज रूप में मतलब बीज में जैसे भविष्य का पेड़ भी छिपा हुआ है, इसी ढंग से प्राण भी रहेगा. चेष्टा रही तो करेगा. चेष्टा नहीं है, मोमेंटम नहीं है तो स्थिर, लेकिन मोमेंटम कभी भी हो सकता है. स्थिरता का माने क्या समझते? हाँ,
स्थिरता का माने क्या समझते? What do you mean by equilibrium? What is the meaning of equilibrium? It may vibrate any time, any The way. moment an external momentum comes, it may vibrate There is no external, there is no internal. anytime. So, if you talk of momentum, it will be there, it will not be there. Both sides, both sides. It is relatively ordered. So, if you see one, the other is unseen. Now understood? So, prana stops means, if you talk of prana, prana has been stopped. That means it can again vibrate. प्राण को छोड़ दो, चुप हो जाओ, तब फिर नो वाइब्रेशन, neither vibration is there, no stoppage is there. Understood now? It is beyond that. So when mind stops, prana stops means that indicates that state. That is indicated. It is a state, it is not an end. It is not It is just a an pause. yes. So equilibrium means vibration also. How do you speak it is equivalent? How can you say? Unless you compare it with the disturbance, then only you say it is equilibrium. Understood? When you say one, it is not one. By logic, if you see the subtle logic, the moment you say one, it is not one. There is an expectation of 2 seconds. That's why you have counted it as one. There is expectation. Looking at that expectation, expected second, you are counting one. This is the logic behind it. So प्राण का स्थिरता का मतलब, स्थिरता का मतलब अस्थिरता को तुम देख रहे हो तभी तो बोल रहे हो स्थिर है। क्यों बोलोगे स्थिर है? बोलने का क्या जरूरत है? इसीलिए परमात्मा के लिए कहा गया अद्वैत। कोई द्वैत का, दो का कोई संभावना नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, कह कर छोड़ दिया, एक नहीं बोला। He didn't say it is stopped. He said nothing. There is no non-stoppage. There is no vibration. ये कहा, इसलिए ये भी कहा है, it's called becoming. becoming. लैंग्वेज बहुत सारा है और जितने लैंग्वेज आप व्यवहार करते हैं, all these language are pretty, they are indicative. So when we go to the depth of the bottom of the depth of the meaning, then you have to be quiet. There is no meaning of any word. आई समझ में? हरिओम स्वामी, हरिओम स्वामी जी। हाँ, अनाहत नाद जो बोलते हैं तो यही होता है क्या? अनाहत नाद जिसमें स्पंदन नहीं, हर्विनेशन होता है अनाहत नाद योगी में। हाँ, इसीलिए तो कहा गया अनाहत, जिसमें कोई स्पंदन। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण। अनाहत शब्द को सुनना मतलब उसका कोई कल्पना करके हम आवाज को सब कल्पना करते हैं। कभी प्रैक्टिशनर जो मुमुक्ष लोगों को कभी सुनाई पड़ता है बांसुरी की, कभी शंखनाद, कभी घंटानाद, ये सब
गांधर्व संगीत भी सुनाई पड़ता जब है। अनाहत नाम दिया है तो फिर शब्द कैसे सुनाई पड़ा यार? ये कल्पना से होता रहता है, तो ये कल्पना सार्थक है, इसका अनुभव में आता है, इसीलिए कल्पना धीरे धीरे कल्पना रहित स्थिति में जाता है। इसीलिए ये कल्पना को एक माइलस्टोन के रूप में लिया जाता है। ये ऐसा ऐसा अनुभव में आएगा जब तुम कहीं दूर कोई रास्ता तय करते हो। इधर से हम गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री 100 किलोमीटर है, तो रास्ता में जो माइलस्टोन है उसको क्या करोगे? देख करके चुप होगा। हाँ जी, सोहम करते करते जैसे डीजल हो जाएगा, कल्पना डीजल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उसका नाम अनाहत कहा। और अद्वैत का इसीलिए कहा गया। धन्यवाद। हरि ओम। हम तो ऊपर ऊपर कुछ कह देते हैं, कुछ समझ जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिए माता। संतोष जी समय में आया, प्राण का स्पंदन रुक गया, मतलब प्राण चालू है। प्राण चालू आए नहीं, वो केरल से संतोष जी। चलो आ जाओ, रास्ता में आ जाओ। हे ब्रह्मांड, प्रयत्न पूर्वक प्राण रूपी सूर्य का अवलोकन करना चाहिए। ये प्रयत्न पूर्वक इसलिए केयरफुली मीन्स mindfully. That means you must be aware of all the meaning and your advancement, your understanding, every bit you must be aware of. तो प्रयत्न पूर्वक अवलोकन करना, देखना, यही हृदयगत अज्ञान अंधकार का विनाश करता है। परितः मतलब चारों तरफ से ज्ञात हुआ उत्तम मुक्ति प्रदान करता है। अच्छी तरह चारों तरफ से मुक्ति मिल जाती है। संसार से मुक्ति मिलेगा, शरीर से मुक्ति मिलेगा, इंद्रियों से मुक्ति मिल जाए। सबके साथ हम बंधे हुए हैं, सबके साथ बंधे हुए हैं। मैं से बंधा हुआ हूँ, अहंकार से बंधा हुआ हूँ, मन से बंधा हुआ हूँ, प्राण से बंधा हुआ हूँ। इस सारे सबसे छुटकारा मिलता है। परितः ज्ञात हुआ उत्तम मुक्ति प्रदान करता है। और इसका उदय एवं अस्त भी होता है। उदय भी होगा, अस्त भी होगा, मतलब उदय अस्त नहीं होता, कुछ नहीं वहां पर। यानी अज्ञानियों की दृष्टि में उसका अस्त है तथा ज्ञानियों की दृष्टि में उदय। ज्ञानी सा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयम। वही गीता में इसी को कहा। ज्ञानी के लिए वो प्राण रूपी सूर्य का उदय, और अज्ञानी के लिए वो प्राण रूपी सूर्य अस्त हो गया, और उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। प्राण वो अस्त हो जाएगा तो अज्ञानी का उदय हो जाएगा। रुचि के उत्पादन द्वारा अधिकारियों की प्रवृत्ति कराने के लिए उक्त बाह्य और अंतर कुंभक निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं पक्षीराज भूषण जी भूमिका में। अब आएंगे हम हमारे जो साधारण रूप से हम जो समझते हैं कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक,
ये जो हमारा साधन है, ये तो अभी तत्व के ऊपर हम विचार कर रहे थे सारा। अब व्यवहारिक दृष्टि से हम जो प्राण अपान इत्यादि का रेचक पूरक इत्यादि विचार करते हैं और उसका फिर बहिर्गमन और अंतर आगमन का विचार करते हैं और इसका स्थिरता बाहर कुंभक और अंदर स्थिरता को अंतर कुंभक करते हैं। इसके ऊपर धीरे धीरे अभी विचार करें। तो क्यों विचार करना चाहते हो? ये तुम्हारी रुचि है। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम। रुचि अनेक है। इंटरेस्ट, because you have interest. So let us explain. But it is not the reality. ये तो तुम्हारे रुचि है, you have some interest, so let us discuss. समझ में? जब आप बोलोगे ये दो, मैं देखा दो चंद्रमा, एक कैसा देखा स्वामी जी? अगर आप ऐसा, रुचि के बारे में मैं बता रहा हूँ। रुचि किसको कहते हैं? रुचि मतलब इंटरेस्ट, दिलचस्पी। दिलचस्पी, आप इसको जानने के लिए चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है। तो आप पूछे स्वामी जी, मैं दो चंद्रमा कल देखा था नजदीक नजदीक, दो चंद्रमा देखा, ये कैसे देखा? क्या सचमुच दो चंद्रमा है? मेरे लिए तो दो चंद्रमा नहीं, कोई नहीं देखा, पर आप देखे हो, इसीलिए आपका रुचि उसके ऊपर होने से मैं उसको समझाऊंगा आपको। और ये रुचि किसके ऊपर होती है? रुचि जो सही नहीं है उसी के ऊपर रुचि तो होती है। गहराई में विचार करने और बाहर रूप से सही है, तब तो रुचि होगी। मेरे को अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाना मुझे पसंद है, गुलाब जामुन काले काले, उसका जहांगीरी बोलते हैं, वो मैं नहीं खाता। नहीं, जहांगीरी बोलते हैं वो जो इमरत को बोलते हैं जहांगीर। नहीं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत चिपचिपा होता है। रसगुल्ला की ये रुचि है। रुचि मतलब सबको वो पसंद नहीं हो सकता और सत्य नहीं है। आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। हाँ, वो एक विशेष परिस्थिति, विशेष, और गहरा में जाएंगे उसका अर्थ अलग हो जाए। जैसे भी होगा रुचि, इसीलिए कि तुम पूछते हो प्राण ये सचमुच ये नहीं है। सचमुच प्राण ये आवागमन प्राण का होता नहीं, प्राण तो दिखता है। ये सच को पहले विचार कर दिया। ये स्पंदन एक कल्पना मात्र है, पहले से बोलता आ रहा है कि कल्पना करो, कल्पना करो। प्राण को सूर्य रूप में कल्पना करो, मान लो। चंद्रमा अपान को मान लो, बाहर अपान है करके मान लो, अंदर प्राण है करके मान लो। ये सारा मानने के लिए बोलता, सचमुच कुछ नहीं। इसको भूलना नहीं कभी। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या कहानी सुनाऊंगा? अरे 11 बज चुका है या 10 बजा? अच्छा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, मतलब मेरे सपना क्या कहानी सुना।
तो मान लो कि उसको सच कहेंगे। अरे हाय, पहले मैं कहा सपना, और सपने में मैं देखा, मैं जाते जाते अंधेरा आ गया, अंधेरा छा गया, सूरज अस्त हो गया, अंधेरा में मैं जा रहा था और एक गड्ढा में गिर गया। स्वामी जी, आपके हाथ में टॉर्च नहीं था क्या? अंधेरे में क्यों गिरती? अरे ये सपना है यार। ये सच मान के अगर सवाल करोगे तो उसका कोई जवाब होता है? मैं कहा ना, मैं सपन दिख रहा था, चल रहा था, सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा हो गया, और मैं चलते चलते एक खड्डे में गिर गया, सिर गया, अस्पताल ढूंढ रहा था, कहाँ जाऊं? तो तुम पूछोगे अगर अमित जी अब अंदर में क्यों चल रहे थे, और 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 तुम्हारे हाथ में टॉर्च नहीं था क्या? है सूर्यास्त होने के अंधेरे में चल रहे तो गिरोगे। तो इसका ये सवाल का कोई उत्तर होता है? मैं पहले से कहा था कि सपना है, और इसके ऊपर तुम सवाल करते ये तो होता है, हम भूल जाते हैं। तो जो वो हमेशा कहते आया है, ये स्पंदन एक कल्पना है और प्राण एक कल्पना मात्र है, और ये इच्छा सब यही कल्पना रूपी स्पंदन है। प्राण अपान सब स्पंदन का नाम है, और मन भी एक स्पंदन का नाम है। एक परिवर्तित स्पंदन का नाम है, कह सकते हैं मन को। इसीलिए स्वामी जी साइंस में कोई माइंड का कोई वर्ड नहीं। हाँ, माइंड इटसेल्फ इज टाइम। तो विज्ञान माइंड को नहीं समझ नहीं पा रहा, इसीलिए तो समझ नहीं आई। ब्रेन जानता है लेकिन माइंड नहीं जाने नहीं जानेंगे, ये कल्पना मात्र है। सोल और माइंड विज्ञान में नहीं। When you go beyond all this, attain that absolute equilibrium, then only you will understand something down below what is going on. When you are soaring at the height of 30,000 feet, you can see the sun setting, beautiful sunset with colorful clouds, and you can see at the same time pitch dark down below you. Sun is here, there. Both together you can see. And when you go to the height, then you can see. You can see the sunrise also and darkness, night also, both together. When you are soaring at some height. In this way, when you go beyond all these to that extreme height of equilibrium, then you understand what is vibration, what is equilibrium. Or else there is no other way. Nanya pantha vidyate anaya. There is no other way. इसको हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रुचि में आते हैं। रुचि हमारा है, हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं जानते, इसलिए तो जानना चाहते। चलो, आज तो बहुत टाइम हो गया, कल फिर यहीं से हम शुरू करेंगे।
और कोई खतरनाक सवाल अगर आप लोगों के मन में हो, जैसे संतोष जी अभी पूछे थे, प्राण का गति होती है या नहीं होती? होती और ये रिलेट प्राण moves at the same time it is steady. It remains in the body. अगर प्राण नहीं है शरीर में तो कीड़े कैसे पैदा हुए, कहां से प्राण लाए? तो सड़ा हुआ मांस में है, उनके अंदर प्राण है ना। जीव के अंदर जीव है, वो प्राण को कहां से लाते हैं? प्राण तो है, दूसरे फॉर्म ट्रांसफर हो जाता है। प्राण एक एनर्जी का नाम, डोंट फॉरगेट, prana is nothing but energy and vibration. Vibration means it is always transferring into the other. So, this is called, it's a movement. Very hard to understand. प्राण गया मतलब प्राण है, प्राण बदल गया मतलब प्राण नहीं बदला। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी, थोड़ा बहुत। प्राण चला गया, बिल्कुल सही। और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ आज, आप इससे भी समझ में आ जाएगा आपको रिलेटिविटी का कैसे हर पल में हम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लास्ट एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट है, एक लड़का हमारे क्लास में पढ़ रहा था, गोविंदा पढ़ रहा था, वो फेल हो गया, मैं तो पास हो गया, मैं फर्स्ट क्लास में पास कर दिया। मैं 7th से 8th क्लास में गया, मैं फर्स्ट निकला, क्लास में फर्स्ट पोजीशन दिया। और मेरा दोस्त जो गोविंदा था ना, तो बदमाश हमेशा खेलता रहा, पढ़ाई कर नहीं किया, फेल हो गया और 7th में अभी पढ़ा हुआ। बहुत केयरफुली समझना ये दृष्टांत को। मैं पास कर गया तो फास्ट भी हुआ, तो क्लास में फर्स्ट क्लास फास्ट हुआ, इसका मतलब क्या 100% रख लिया? कोई नहीं रखा 100%। कुछ पास किया, कुछ फेल हुआ मतलब हाउ मच मार्क आई हैव सिक्योर्ड, ये है पास का मतलब। फास्ट हुआ मतलब उसमें भी 50 अंतर दिखाई देगा। फर्स्ट का दिया मतलब रिलेटिवली बात हो रहा है। मैं फर्स्ट क्लास फास्ट हुआ इसलिए कि 80% रखा था, मान लो 80% रखा था, तो 20% तो फेल हुआ ना। क्या बात करते हो यार, फर्स्ट हो गया, 20% you could not secure. That means you say that you have secured 80%. First class first in the class. You relatively first to the other. बिल्कुल, इसको समझना चाहिए। और जो फेल हुआ, मेरा गोविंदा दोस्त फेल हो गया, वो 0 रखा थोड़ी, वो रखा कुछ, क्या रखा? और 23% अरे 23% पास किया है वो, और 77% वो फेल हुआ। इसको समझना चाहिए, क्यों नहीं समझते? संतोष जी, डिड यू फॉलो? यस स्वामी जी। मतलब प्राण गया मतलब 100% नहीं, और प्राण रहा मतलब 100% नहीं। जैसे मैं फेल और पास को समझा, आई चलिए No, but actually, Swamiji, one yes, saying,
when you're saying in the yogi, it stops. We are saying that it stops. I mean, it stops the mind and it stops the prana. So, but still the body has the prana. You know, you say all the kiranu and all will be there. But you explained this thing 2370 like that. But what is it that stopped then? When we say that in the yogi the prana is stopping, we are also saying that the prana is there is some part of the thing that is there two different pranas. The prana that stops and the prana that not different. Marks are not different. It is percentage. It is relative. Relative. The moment you say that is what I am explaining you. The moment you utter a word, it comes under relativity. You have to always be there. Whatever you say, whatever you understand, it is relative to others. Whenever I said something, it has not always many meanings. Don't think whatever I say, it is 100% final. Never is. Relatively. Prana stopped means relative stop. So Swamiji, in the yogi, can we say it is 100%? No. अरे भाई 100% के बाद फिर बात नहीं कर सकते हो ना. When it becomes 100%, there is no question of talking or listening, or no question or answer. So 100% is beyond. Okay. Don't talk there. Okay. And that is called Kakabhusandi, the eternal being. He is actually. We will talk about more about it. Now, Thank you so much, Swami. Hari Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavapratihdhate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. Satchidananda Bhagavan ki jai. Saraswati Maharani ki jai. Yoga Vasisthi Bhagavan ki